सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ताराकुंड वैली की खूबसूरत सी वादियों के एक प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और ताराकुंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। और आजकल कुछ इस प्रकार लग रही है हमारी ताराकुंड वैली, और सामने हमारा खूबसूरत और प्यारा सा गांव बड़ेत गांव। और बाकी आजकल हमारे गांव में असूज का महीना लग चुका है और कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। और साथ में हमारे आज हैं भाभी जी और मम्मी जी, और ऊपर के खेत में है चाची जी। और आजकल देखो झंगोरे वाली खेती भी समाप्त होने वाली है, तो सब लोगों ने झंगरोट भी काट दिया है और फूल लगा रखे हैं सब ने अपने खेतों में, जो कि काफ़ी प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। तुम्हारी खुद बिसराणु डांडी काठुकी याद दिलाणु जन्म भूमि तुरे बार देणु। और आज हम लोग आ रखे हैं धान की कटाई करने, और भाभी जी लगी हुई हैं, और ऊपर देखो चाची जी ब्लॉग के लिए कंटेंट लाते हुए हैं। और अभी हम लोगों ने देखो वहाँ जहाँ पे हमने घीड़ी रखी है वहाँ से कटान कर दिया। हालांकि हम व्लॉग काफ़ी लेट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आई, मम्मी लोग कटाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा पहले कटाई कर लेते हैं, व्लॉग तो बाद में शुरू हो ही जाएगा। और अभी हम कटाई कर रहे हैं और मम्मी यहाँ पे कुनुक लगा रही हैं धान के लिए, सट्टी के लिए, और हमने कुनुक भी लगा दिया है। अभी हम लोगों ने घास भी काट लिया है और ये मेरी घास की घीड़ी। तो अब जा रहे हैं हम, भाभी जी जा रही है ऊपर की साइड, तो भाभी जी लोगों का खेत है वहाँ पे। तो अब भाभी जी हमारे साथ आई थी मदद करने, तो अब हम लोग जा रहे हैं भाभी जी के साथ मदद करने, क्योंकि भाभी जी का वहाँ पे है झंगरोट, तो उसको हमने वहाँ रोड पे लाना है और फिर रोड पे लगाना है उसका, यानी कि खुम्ब लगाना है। तो टाइम भी 12 बजने वाले हैं, तो चलो अभी चलते हैं। और बाकी आजकल हमारे ताराकुंड वैली के नज़ारे काफ़ी प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी मम्मी जी ऊपर पे लगा रही हैं खुम, और यहाँ से हमारे विवेक भाई, और टाइम भी 1 बज चुके हैं। तो ये वाला है भाभी जी लोगों का जो लगा, अभी मम्मी जी चाची लोगों का लगा रही है, और उधर पे भी लगा रहे हैं चाचा जी लोग, और एक हमने वहाँ नीचे पे लगाए। तो हम आए थे सिर्फ भाभी जी लोगों का, लेकिन हमने सबका लगा दिया जितने हैं यहाँ पे। और अभी टाइम 1 बज चुके हैं और हम लोग अभी खेतों की ओर ही है। और हम लोग आए थे सिर्फ चाची जी लोगों का, लेकिन कहते हैं ना पहाड़ में हर कोई हर किसी की मदद करता है। तो यहाँ पे जितने लोग थे, तो यहाँ पे मम्मी जी सुगोरदार है ना, वो खुम लगाती हैं, तो मम्मी ने सबका लगाया जितने यहाँ पे थे, चाचा जी लोगों का, चाचा जी भाभी जी सब का। तो इसलिए हम भी रुके हैं, क्योंकि हमारा भी काम था, हमने भी नलो सारा, और फिर मैंने थोड़ा घास काटा। बाकी हमारे विवेक भाई भी लगे हुए हैं। और अभी चलते हैं घर की ओर। अभी व्लॉग में सारा कुछ अभी जानकारी, जिस चीज़ के लिए हमारा ये व्लॉग बना है वो चीज़ तो हमने व्लॉग में अभी शुरू की ही नहीं। व्लॉग चलिए जी, अब हम लोगों की घर जाने की तैयारी भी हो चुकी है, और अपनी टीम आज की छुट्टी यहीं पे, आज का समय समाप्त। और अभी हम तीनों लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे हमारे घर में खाना बना हो। तो अब बनाना है हमने, टाइम 1:30 बज चुके हैं, 1:30 घास सी ऊँचा। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज चुके हैं, 5:30 हो चुका है टाइम, और ऊपर से देखो बारिश शुरू हो चुकी है, और यहाँ से भी उधर किनारे से भी बारिश हो चुकी है शुरू। तो अब स्पेशल जो हमारा व्लॉग बन रहा था वो आपको अब बताते हैं व्लॉग में जी। व्लॉग को शाम के 5 बजे से शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों की चाय भी हो चुकी है, और पहाड़ों में सुबह के टाइम पे धूप, फिर बारिश, फिर धूप, ऐसा करके मौसम आजकल चल रहा है। बाकी जो हमारा स्पेशल ब्लॉग बन रहा था उसका आपको बता देते हैं कि हमारा ब्लॉग क्यों बन रहा है। तो जैसे कि मैंने पिछला ब्लॉग डाला था कि भालू का आतंक हमारे राज क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अभी भी लगातार भालू का आतंक फैला ही है। और अभी रिसेंट में कठूड़ में
एक दादाजी थे, उन्होंने एक 1.5 लाख के बैल लिए थे, तो उनके एक बैल को भी भालू ने बहुत बुरी तरह से जख्मी कर रखा है। बाकी सूट का ऑर्डर तो मिल चुका है कि उसे जहाँ दिखे मार दो, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आज तक उसको किसी ने देखा भी नहीं। और बाकी हमारा जो ब्लॉग बन रहा था वो इसलिए बन रहा था कि आप सभी लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट हमें मिला। हमने आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए जो चंदा एकत्रित किया था, तो आज है शनिवार और कल है इतवार यानी कि रविवार, और रविवार को हम जाने वाले हैं आपदाग्रस्त क्षेत्र में जो आप लोगों के द्वारा मदद भेजी गई उस मदद को देने। बाकी अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास टोटल कितना हुआ। तो मेरे पास जो टोटल रकम हुई जो आप लोगों के द्वारा भेजी गई वो थी 46,000। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। बाहर से मैंने जैकेट लगाया लेकिन अंदर से इतनी ज़्यादा गर्मी दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों की जो पूरी मेहनत है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को टोटल धनराशि हमारे पास जो हुई। मेरे पास हुई है 46,000, जो कि मेरे गाँव से और मेरे जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास 46,000 हुई। बाकी हमारे साथ हमारे जो सदस्य जुड़े थे SN देवभूमि ब्लॉग्स, तो उनके पास भी 20,000 हो रखे हैं। और हमारे पास नोड़ी से भी 2 भाई जुड़े थे जिनके पास 10,000 हो रखी है, अजय भाई और ब्रह्मा भाई। और बाकी एक दिन मेरे साथ सपोर्ट में सम्मा भाभी जी भी रही, जिनका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। बाकी मेरे साथ लगातार विवेक भाई का तो लगातार साथ था, घर वालों का भी पूरा साथ था। और अभी मैं आपको टोटल बताती हूँ कि हमारे पास टोटल जो पैसा हुआ है। अभी मैं अपने कैमरामैन से मिलाती हूँ। हमारे कैमरामैन है ऋतिक भाई। तो देखो ये भी मेरे साथ बहुत काम आता है, बहुत बार मेरे व्लॉग यही शूट करता है। और अभी ये हमने टोटल रकम यहाँ पे रखी है। तो ये हमारे पास ये हमने रखी है, ये है ऑफलाइन, जो लोगों ने हमें ऑफलाइन भेजी थी। और ये हम परसों ऑनलाइन निकाल के लाए, जो कि 43,000 है और ये 10,000 से ऊपर है। बाकी इसमें हमने सबके नाम नोट कर रखे हैं, एक बार मैं सबके नाम आपको दिखाती हूँ। और ये है हमारा फ्रंट पेज, जिसमें हमने लिखा है आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए देवतुल्य लोगों द्वारा मदद। बाकी इसमें जिन जिन लोगों ने हमें जितनी धनराशि दी है उनके नाम, अगर किसी का नाम छूट गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम नाम लिखने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हमें लगता है हमने किसी का नाम नहीं छोड़ा है, पर फिर भी अगर हमने किसी का नाम छोड़ा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो 142 लोगों के द्वारा हमें जो चंदा दिया गया है, इसमें वो लोग नहीं हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया है। बाकी गुप्त दान वालों की भी हमने लिस्ट बना रखी है, लेकिन उन्होंने मना किया है तो हम नहीं दिखा सकते आप लोगों को। हाँ, अगर कोई गुप्त दान वाला कहता है कि हमारे नाम भी दिखाओ तो तब मैं दिखा सकती हूँ। बाकी आप लोगों की ये रकम जो आप लोगों ने हमें भेजी थी, और हम इसको लेके जा रहे हैं कल सैनजीव बुरासी जो भी हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं। तो ये टोटल हमारे पास हुई है। तो अगर हम टोटल लगाए तो हमारे पास 76,000 के आसपास हो चुका है। और अभी हमारे पास जो टोटल हो चुके हैं वो हैं 76,000। बाकी जिन लोगों ने मुझसे कहा है कि हमारे घर भी आना, कोशिश करूंगी मैं आज शाम को कि जा सकूं, और हमारे जो 76,000 हैं उसको हम 80,000 तक ले सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो, अगर मुझे घर में लोग मिल गए तो। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा, इतना विश्वास किया कि 50,000 तक की रकम मेरे पास हुई है। और बाकी कल हम लोग जाने वाले हैं सैंजी फलवाड़ी और बुरासी, उसका ब्लॉग भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा बात करते हैं अपने क्षेत्र की ओर जो हो रहा है भालू का आतंक। तो भालू का आतंक दिन भर यानी कि जितने दिन बढ़ रहे हैं उतने दिन तक आतंक चल ही रहा है। तो लगातार भालू का आतंक हो ही रहा है, और अभी तो ऑर्डर भी आ चुका है उसको मारने का, लेकिन वो दिख भी नहीं रहा है और हमले भी रोज़ कर रहा है। तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग मेरे से राठ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि आज के टाइम रात को बाहर निकलना हमारे लिए खतरों से खाली नहीं है, वो कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। तो धन्यवाद। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको हमारा यह ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी जिन लोगों का नाम छूट चुका है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो मुझे पता है कि मेरे पास जितने नाम थे मैंने टोटली लिखे हुए हैं, फिर भी अगर किसी का छूट गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं लिख दूँगी आप।
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला पंचायत सदस्य जी का, उन्होंने भी हमें आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए गुप्त दान दिया है। हालांकि उन्होंने दान बहुत पहले भी दे दिया था, लेकिन हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा हाँ हम देंगे, लेकिन आपको यह दान बताना नहीं है। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि वो दान ही केवल जो गुप्त न रहे। और बाकी हमें शिक्षक गणों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग और आशीर्वाद मिला, और हमारे जो अध्यापक गण थे उन लोगों ने भी हमें गुप्त दान दिया है। तो चाहे बात करूं मैं अपने राजकीय महाविद्यालय मजरा महादेव की, या फिर मैं बात करूं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ेत की, तो बाकी मुझे गुलियारी से भी दान मिला है 1-2 साल लोगों का। बाकी सब लोगों ने दान दे दिया था, जो हमारे नोडी से है 2 भाई लोग कर रहे हैं इकट्ठा, तो उनको दे दिया था। बाकी अगर आप लोगों में से कोई भी देख रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर।